हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की न्यू नोटिफिकेशन आने ही वाली है। थोड़ा डिले चल रहा है, उनका प्रोसेस पहले ही बता देता हूं मैं कि इंडियन एयरफोर्स का जो प्रोसेस है वो डिले चला है, क्योंकि उन्होंने पहले ही आप सभी को अपडेट दे चुका है कि इनरोलमेंट लिस्ट जो है 2020 का वो डिले होने वाला है। क्योंकि सब कुछ उनका पैटर्न सब कुछ डिले चला है उनका, इसलिए उन्होंने बता दिया। और उसके बाद बता दूं कि रिजल्ट जो है वो रिजल्ट को लेकर के भी डाउट बना हुआ है, क्योंकि इतने टाइम में रिजल्ट आ जाना चाहिए था। बट उन्होंने पहले इनरोलमेंट लिस्ट को ही बता चुका है कि डिले होगा कोविड-19 की वजह से, क्योंकि उनका हर एक चीज़ डिले चल रहा है। एग्ज़ाम डिले हुआ था, 3 महीने तक पोस्टपोन रहा एग्ज़ाम उनका। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से डिले चल रहा है। तो अब न्यू वैकेंसी जो आने वाली है उसमें एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, यानी ओवरऑल आपको ये मैं बता दूंगा कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। क्योंकि नए कैंडिडेट जो 12th पास आउट किए हैं और वो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो आपसे भी वेट करते रहो और इसके साथ साथ प्रिपरेशन भी करते रहना। ये नहीं कि वेट करते करते पता चले कि प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो आप सभी को प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि जल्द ही मैं न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए। और साथ ही साथ मैं इसी चैनल पे अपडेट देते रहता हूँ, हर एक छोटा छोटा डाउट क्लियर करते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि आप सभी का क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। 10th पास या 12th पास कैंडिडेट एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो मैं बताता हूँ आप सभी को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, एयरफोर्स एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप दो होती है। एक एक्स ग्रुप होती है जो टेक्निकल ग्रुप होती है, और वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल होती है। दोनों 12th पास कैंडिडेट के लिए होती है, बस क्राइटेरिया अलग अलग होता है। वो मैं डिटेल में बता रहा हूँ आप सभी को, वीडियो में बने रहिएगा आप सभी, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स ग्रुप वालों को मैं बता दूँ, एक्स ग्रुप 12th पास पे ही होता है। इंटरमीडिएट पास होना चाहिए ओवरऑल, किसी भी इंडिया से आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास आउट हो। उसमें आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश तीनों में मिनिमम आपका 50%, यानी तीनों मिलाकर के 50% होना चाहिए। तीनों मिला करके, तीनों को इंक्लूड कर दूँ तो 50% मार्क आपके बनने चाहिए 12th में। और इंग्लिश में पर्सनली आपके 50 नंबर होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका इंग्लिश में 50 प्लस होना चाहिए, 50 नंबर कम से कम होने चाहिए। और आपके मैथमेटिक्स में मैं बता दूं, मैथमेटिक्स या फिजिक्स में आपके अगर 48, 47, 45 इतने बन रहे तो ठीक है, लेकिन तीनों मिलाकर के 50% होना चाहिए। और एक्स ग्रुप की बात करूं मैं, एक मिनट, हाँ, और एक ग्रुप की मैं बात करूँ तो इसके लिए ये टोटल होनी ही चाहिए, 50% मार्क होने चाहिए। और इंग्लिश में एग्रीगेट है 50%। और अगर आप कहीं किसी डिप्लोमा कोर्स से किए हुए हो, कहीं से डिप्लोमा किए हुए हो, पॉलिटेक्निक वगैरह पर किया हुआ, इसमें भी आपका 50% मार्क है, तो भी इंग्लिश में 50% मार्क आपका होना चाहिए। तो ये आपका क्राइटेरिया होगा एक्स ग्रुप वालों के लिए। अब बता दो वाई ग्रुप का, तो वाई ग्रुप वालों के लिए भी सेम है, 12th पास आउट होना चाहिए। इसमें किसी भी सब्जेक्ट हो, कोई भी स्ट्रीम हो, कोई मायने नहीं रखता। अगर आप एजुकेशनल बोर्ड, स्टेट एजुकेशनल बोर्ड या इंडिया के कोई भी सेंट्रल एजुकेशनल बोर्ड से पास हो, और किसी भी सब्जेक्ट, साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, मायने नहीं रखता है। आप 50% मार्क अगर है और इंग्लिश में आपका 50% मार्क है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। वो साइंस पीसीएम वालों के लिए था, जिसके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स है। लेकिन ये आर्ट, कॉमर्स, साइंस तीनों बैकग्राउंड के कैंडिडेट के लिए है, ठीक है ना। अगर आप वोकेशनल कोर्स भी किए हुए हो तो 50% मार्क उनमें भी है, तो आप उसके अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आप सभी को बता दिया कि टू एक्स ग्रुप वाई ग्रुप का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। 50% मार्क तो भाई साहब चाहिए ही, चाहे आप एक्स ग्रुप के लिए ही भर रहे हो या वाई ग्रुप के लिए। वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल है। हाँ, तो अब उसके बाद डाउट रहा आप सभी का कि एज लिमिट क्या रहने वाला आप सभी का। तो मैं बता दूँ, आप सभी का एज लिमिट 17.5 साल, 17.5 साल से लेकर के 19.5 साल, 19.5 साल होना चाहिए, ठीक है। 17.5 से 19.5 साल के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ लाई करता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के लिए। अब नेक्स्ट डाउट ये है अब सभी का कि क्या पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का। तो मैं बता दूं आप सभी को, एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, अगर आप एक्स ग्रुप के लिए भरते हो, ओनली एक्स ग्रुप के लिए, तो ये टेक्निकल ग्रुप है। और आपका इसमें आप जो भी पढ़ते हो 11th और 12th का मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश जो भी पढ़ते हो, 11th में यही तो पढ़ते हो, 11th और 12th में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश, ये तीनों में आप सभी को कमांड होना चाहिए। सेम यही को आपका आता है। अगर आपका 11th और 12th आपका पूरा बेसिक मजबूत है, बेसिक ही पूछता है, तो आप एक ग्रुप का जो भी एग्जामिनेशन होता है वो आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। वाई ग्रुप के लिए भी सेम है। अगर आप नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स होता है, उसका रीजनिंग होता है, और जीके जीएस होता है, रागा, और इंग्लिश होता है इसके लिए भी। तो सेम होता है इंग्लिश, तो 12th वालों के लिए सेम होता है। अगर आप इस पे कमांड करते हो तो आपका वाई ग्रुप आसानी से क्लियर हो सकता है। यानी कि दोनों 12th बेसिस पे होता है, तो 12th बेसिस पे ही पूछा जाता है। ज़्यादा
हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं होता है। और उसके बाद बता दूं कि अगर आप एक्स ग्रुप के कैंडिडेट हो पीसीएम से और वाई ग्रुप के लिए भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके लिए एग्जामिनेशन कॉमन हो जाता है, इंग्लिश कॉमन आप सभी का हो जाएगा और टोटल 100 मार्क का एग्जाम आप सभी को देना पड़ेगा। वैसे 70 मार्क का क्वेश्चन होता है वाई एक्स ग्रुप वालों के लिए और 50 नंबर होता है वाई ग्रुप वालों के लिए, ठीक है ना। तो जहाँ आप एक्स ग्रुप के हो और वाई ग्रुप के लिए भरना चाहते हो तो आपको 100 नंबर के एग्जाम देना पड़ेगा 70 नंबर की जगह पे। तो डाउट क्लियर हो गया होगा आप सभी का दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।